Good morning. Good morning. Thank you very much. We should be interacting more, but unfortunately the time is very limited. But so, what cannot be spoken in 12 minutes cannot be spoken in half an hour or one day also. So we have 5 speakers in addition to 4 listed. आप भनवरलाल जी भी आए हैं आज. He is the 5th speaker. So if we keep around the last time has already done about 10-15 minutes, and then some introductory remarks, then we should leave at least 15 to 20 minutes at the end. And my suggestion is, please come up with some novel solutions at the end discussion. Your questions on presentations, if you have, you can talk to speaker during lunch or elsewhere. Any specific personal question. But if you speak of some innovative, novel, what is not being done so far but can be done now, if such kind of things are there, if you speak that, then people will discuss on that. Is it really worth it for taking forward or not? So that's the spirit of discussion. But it's always democracy. You can ask anything you like. But who will help me in maintaining the time? सवाल सब मैं आपके बारे देख रहा हूँ. Thank you. Yeah. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. या बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में भी बात करेंगे. थोड़ा अंग्रेजी मिक्स तो होगा ही. अदरवाइज हम हिंदी में ज़्यादातर हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे ताकि जो बीज है, जो कम्युनिटी है, दोनों हिंदी के रिलेटेड है. तो जब आप समझेंगे तभी उसका कोई फायदा है. तो जस्ट 2-3 minutes टू सेट द कंटेक्स्ट. द कंटेक्स्ट इज 2 शब्द है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक तो कम्युनिटी है. कम्युनिटी मीन्स किसानों का कम्युनिटी, जो खेत से जुड़े हुए कम्युनिटी. क्लाइमेट रेजिलियंस, दीज आर द 2 कीवर्ड्स. तो क्या सीड सिस्टम का इन दोनों का क्या लिंक है, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं. बीज का जो प्रावधान, क्या कहते हैं सिस्टम को? प्रावधान चलेगा? व्यवस्था. ओके. बीज व्यवस्था अभी जो है फॉर्मल बीज व्यवस्था और जो कम्युनिटीज जो फॉलो करते हैं बीज व्यवस्था, उसमें बदलाव के लिए हम सब बैठे हैं इधर. वो बदलाव कैसा लाएंगे, क्यों लाना चाहिए, और उसमें कोई इनोवेटिव सोल्यूशन है तो उसके बारे में सोचना है. तो जो भी हम बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स जो भी लेंगे, तो उसको फ्लैग करेंगे कुछ इश्यूज को. वो इश्यूज के बारे में जो भी आप नया सोच विचार बताना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. जो जैसे आपकी कंट्री में वन वी सी पॉलिसीज और लेजिस्लेशंस बहुत कुछ है जो बीज के रिलेटेड या बीज का सराउंडिंग में. जैसे इफ यू सी नेशनल सीड पॉलिसी, बीज का ही पॉलिसी है. अनफॉर्चुनेटली बीज का पॉलिसी में इंडिजिनस सीड का नाम ही नहीं है. मतलब अपना जो फार्मर का, किसान का बीज जो है उसका नाम भी नहीं है सीड पॉलिसी में. सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो इंडिजिनस सीड्स के बारे में बहुत ज्यादा होना चाहिए है, ऐसा नहीं कि नहीं है. उसको आप सीड व्यवस्था, जो बीज व्यवस्था बनाने में कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है बायोडाइवर्सिटी एक्ट में भी. और जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस जो इंस्टीट्यूट है, जो जितना भी इंडिजिनस सीड सिस्टम्स हमारे पास है, सीड है, उसको कलेक्ट करके बैंक में रखने का उनका काम है. अगर उनके पास 4,60,000 बीज है बैंक में, उसमें से 10,000 भी नाम्स नहीं है. मतलब ट्रेडिशनल वैरायटी का नाम उसमें 10,000 का भी नहीं है. मतलब जो भी है, जो बीज जो हम बात कर रहे हैं इंडिजिनस सीड का, तो बहुत ही गैप है. जो सीड विलेज प्रोग्राम जो अब हम कहते हैं, उसमें भी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि इंडिजिनस सीड को कैसा मल्टीप्लाई करके सबको देने का. तो सीड विलेज प्रोग्राम में नहीं है, नेशनल सीड प्रोग्राम में नहीं है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट में सफिशिएंट नहीं है. और PPVFRA, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, एक एक्ट है, उसमें भी रिकॉग्निशन का व्यवस्था है. आपका फार्मर वैरायटी है, रिकॉग्नाइज करेंगे,
उसके बाद में शून्य है, वो उसको कैसा मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका काम ही नहीं है। उस एक्ट में सीड सिस्टम में लाने के लिए जो रिकॉग्नाइज्ड वैरायटीज कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं वो उसका बहुत मान्यता है, प्राधान्यता है, इसलिए कि जो नहीं है उसको लाने में थोड़ा बहुत समय लगेगा हमें, तो उसके लिए कोई नया सोच विचार चाहिए। एंड एट दिस स्टेज आई स्टॉप एंड आई बिलीव दैट जो इंडिजिनस वैरायटीज है, किसान का जो बीज है, उसका गहरी संबंध है क्लाइमेट रेजिलियंस से। जो क्लाइमेट रेजिलियंस इज ए रियलिटी, तो जिसमें हर रोज हम अपने गांव में, अपने खेत में ये क्लाइमेट रेजिलियंस का इम्पैक्ट देख रहे हैं। सो उसको सहने का जो सहमत है वो किसान का बीज में है। अगर उसको लाने के लिए व्यवस्था में जो कमियां हैं मैंने अभी बता दिया आपको, उसको कैसा आगे ले जाना है वो हमको सोचने वाली बात है। सो विद दिस इंट्रोडक्शन सदाना साहब, इंक्लूडिंग मी, एवरीबॉडी शुड स्टॉप 12 मिनट्स। 12 मिनट के बाद हम जो भी बात करना चाहते हैं आपके पास रखना है। बहुत मुश्किल है, मेरे पास भी 30 स्लाइड है, बट मैं ये बोलता हूं जो पावर पॉइंट मैंने ऑर्गेनाइजर्स को दिया, मुझे उसके ऊपर कोई पेटेंट अधिकार नहीं है, वो सब आपसे ही लिया हुआ, तो उसको सब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ले सकते हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट नंबर आसान से पा सकते हैं। सो जो भी आगे डिस्कस करना चाहते हैं प्लीज डिस्कस इट। आई विल बी गोइंग लाइक ए फास्ट ट्रेन, तो बहुत जल्दी चला जाऊंगा। सो इफ आई विल स्टार्ट विथ इफ ऑल ऑफ यू एग्री with the setting the context for the overview of the community seed system. मैं इसमें ये कवर करूंगा क्यों सीड सिस्टम इंपॉर्टेंट है, आजकल का क्या कंटेक्स्ट है, टाइपोलॉजी का सीड सिस्टम कैसा है और उसमें क्या कमियां हैं, और क्या स्ट्रेंथ्स है जो फार्मर बीज व्यवस्था को, अगर कम्युनिटी को हम एम्पावर करेंगे उसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उतना मैं कवर करके छोड़ देता हूं, देन वो अदर्स बात करेंगे। कैन आई हैव दी पावर पॉइंट? इज इट रेडी? हाँ, राइट, ओके, थैंक यू। दिस इज कंजर्विंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी थ्रू स्ट्रेंथनिंग दी कम्युनिटी मैनेज्ड सीड सिस्टम्स। इसमें अगर मैं बोलूं हाँ, इधर से, थैंक यू वेरी मच। Yeah, yes, I can take it. Thank you. So, एक कंजर्वेशन की जब बात करते हैं हम, कंजर्वेशन जो है दो तरीका है, कई तरीका है, मैं तो बोल दूंगा बाद में। एक जो है कि बैंक में रखना, माइनस टेम्परेचर में रखना, 100 ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 2 साल, कम्युनिटी सीड बैंक में 1 साल ऐसा रखने का थैंक यू व्यवस्था है। उसको उसका और कम्युनिटी मैनेज सिस्टम का क्या लिंक है? लिंक ये है कि जो बैंक में रखेंगे उस बैंक में आपका ना अकाउंट है ना पासबुक है, आप उसमें से निकालना बहुत मुश्किल है, मगर आपके पास है तो उसको निकाल सकते हैं और डाल भी सकते हैं, तो वो लिंक है। तो इसलिए हमने कम्युनिटी मैनेज सिस्टम को ज़्यादा ले जाना चाहते हैं। सो दिस इफ यू सी, क्यों एक्चुअली हमने 1960 से पहले हमारे पास खाना बहुत कम था, और डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जब तक शिप नहीं आया हमारे पास खाना नहीं है। इस सिचुएशन से हमने बहुत आगे बढ़ गया। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ दूध, पल्सेस, तिलहन, फाइबर्स, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चावल का, गेहूं का। एक्सपोर्ट 1 बिलियन जो डॉलर था अभी तो 50 बिलियन से ज़्यादा है। एक्सपोर्ट तो राइस, हम 30% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट इज़ फ्रॉम इंडिया, तो वी आर द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ राइस इन इंडिया। वीट हमारे पास 100 मिलियन टन्स है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हार्टिकल्चरल जीडीपी बहुत कम एरिया में है, 13% में है, 30% जीडीपी को कर रहे हैं। तो दिस इज एन इंडिकेशन, जो भी सीड सिस्टम्स हम बात करते हैं, अगर सिर्फ हम फील्ड क्रॉप का बात करेंगे देन वी आर डूइंग ए इनजस्टिस।
horticultural crops should be more trees, more fruits, more vegetables is extremely important. They have a potential to contribute. बहुत अच्छा, हमने बहुत अच्छा काम किया, फूड सिक्योरिटी को ले आया, मगर व्हाट इज द प्राइस वी हैव पेड टू ब्रिंग दैट फूड सिक्योरिटी? क्या प्राइस हमने पे किया? वी हैव लॉस्ट द स्पीसीज डाइवर्सिटी. कितना है हमारे पास? 1,27,000 स्पीसीज है प्लांट्स एनिमल्स वगैरह का, जिसमें से 18,000 का हायर प्लांट्स है और 5,000 का इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है. 168 जो इधर से पैदा हुआ, ऐसा 168 है. 334 वाइल्ड रिलेटिव्स है और मोर देन 1000 वाइल्ड एडिबल प्लांट स्पीसीज है. मतलब जो हम खाएंगे मगर हमने उगाएंगे नहीं, एडिबल प्लांट स्पीसीज बहुत है. इंडिया में मेनी पीपल डू नॉट नो 583 क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड. 583 क्रॉप्स बहुत ज़्यादा नंबर है. और उसमें से 30-35 ही फूड क्रॉप्स है, मतलब 20-25 फील्ड क्रॉप्स है और 20-25 वेजिटेबल क्रॉप्स है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पुट टुगेदर. सो 35-40 क्रॉप्स आर ओनली कल्टिवेटेड आउट ऑफ 503 कल्टिवेटेड. बहुत कम है. दैट मीन्स स्पीसीज का जो डाइवर्सिटी है हमने खो लिया इन ब्रिंगिंग द फूड सिक्योरिटी टू द कंट्री. क्रॉप वेराइटी, वेराइटीज कितना है हमारे पास? हम यही बोलेंगे, पक्का एविडेंस है, सिर्फ चावल में 30,000 वेराइटीज है. 30,000 वेराइटीज पक्का एविडेंस है, बट एस्टिमेशन है 1 लाख से ज़्यादा है. तो ये 30,000 वेराइटीज में 20,000 एक आदमी ने, डॉक्टर रिचारिया ने पूरा उसको डॉक्यूमेंट कर दिया. ये अलग अलग है और इसके गुण भी है. और उसमें से एक वेराइटी जो BPT 5204 है वो 20% एरिया को कवर करता है. दैट मीन्स 30,000 से एक वेराइटी 20% एरिया, राइस एरिया को कवर करने वाली बात है. तो वी लॉस्ट लॉट ऑफ वेराइटीज और ए पीरियड है. स्पीसीज भी गया और वेराइटीज भी गया, सॉइल हेल्थ भी गया. सॉइल हेल्थ इतना जबरदस्त गया कि न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट इन टन्स एंड वी लूज लॉट ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इज देयर. ऑर्गेनिक मैटर जो 2%, 4% जो होते थे, अभी 0.01%, 0.1% में आ गया. सो वी लॉस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू सॉइल. सॉइल हेल्थ भी लूज हो गया. न्यूट्रिशन 1960s to 2000 में अगर 30 to 33% डिक्लाइन इन द कंसंट्रेशन. अब जितना भी हमारा हेल्थ खराब हो रहा है इसलिए कि हमारे पास खाने में जिंक नहीं है, आयरन नहीं है, मैंगनीज नहीं है, सेलेनियम नहीं है, तो इसलिए हमने वी लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स, वी लॉस्ट सॉइल हेल्थ, वी लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स. एंड आल्सो what we lost is water is polluted. And then you have all the slides. Anybody who wants, ask me, I will give you. You need not note, you need not take photographs. It is freely available to everybody and use it as you like. Then what I am saying is that water is polluted, air is polluted, soil is polluted. So all emergencies, we are in the emergency situation. So at that cost we increase the food security. Is it right way to do? So that's what the entire summit is about. So what is the solution? There can be many solutions. एक solution जो हम इधर बात कर रहे हैं वो है कि एग्रो बायोडाइवर्सिटी को थ्रू यूज कंजर्व करना. मतलब कंजर्वेशन बैंक में रखने का नहीं, कम्युनिटी सीड बैंक में भी 1 साल रख सकते हैं, 2 साल रख सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं, बट यूज करो. यूज करने का मतलब है. सो व्हेन वी यूज इट देयर इज अ सॉल्यूशन देयर. हाउ? सीड, बीज जो है अपना पूरा टेक्नोलॉजी, जितना भी फॉर्मल ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर है, जितना भी कल्चर है, रिलीजियन है, जो सॉइल इकोसिस्टम का है, ह्यूमन का नीड है, एनिमल का नीड है, एवरीथिंग इज पैक्ड, बीज में पैक्ड है. इफ यू गिव ए रेसिस्टेंट वेराइटी, you are actually tackling if you give a herbicide resistant variety, herbicide should be applied. If you give a nutrient response variety, fertilizer apply करना. If you need a more water, more productivity, ऐसा है. तो अगर बीज को चेंज करेंगे आपका एग्रीकल्चर माइनस पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं. तो बीज को चेंज करना, फूड सिस्टम को चेंज करने की व्यवस्था पॉसिबल है. देन व्हाट इज द टाइपोलॉजी? वी हैव formal system, informal system.
जितना भी कोशिश हम करें लास्ट 5-6 डिकेड्स में, सिर्फ एटलीस्ट नाउ 40 से 50% फार्मर्स अपना बीज यूज करते हैं। आपने कई नई वैरायटी 16,000 न्यू वैरायटीज रिलीज कर दिया, सीड सिस्टम बना दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सीड शॉप्स ओपन कर दिया। जितना भी है फार्मर्स अभी भी 40 से 50% अपना बीज वो यूज करते हैं। सो देयर इज ए स्कोप टू डू इट। सीड सिस्टम है, ग्लोबल सीड कंपनीज पूरा मिलके 10% ही वो सप्लाई करते हैं। सो जो फार्म सेव्ड सीड का वैल्यू है $7 बिलियन है। इनफॉर्मल सीड सिस्टम्स जो है मैंने 40 बताया, 45 से एस्टिमेशन है 45% इंडिया में है। साउथ एशिया में अगर देखेंगे फार्मर्स बहुत यूज करते हैं, और इंडिया में इफ यू सी एग्जांपल 30,000 ट्रेडिशनल वैरायटीज ऑफ पैडी बाय नेम। बैंक में 30,000 नहीं है, बैंक में 1500 स्पीसीज का मिला के 10,000 से कम है। सिर्फ ऑन ग्राउंड फार्मर्स के पास, किसान के पास सिर्फ चावल का 30,000 है वैरायटीज। गैप कितना है देखिए। जब तक आप कंजर्व करके यूज नहीं करेंगे, बैंक में भी नहीं लाएंगे, देन वी कैन नॉट चेंज द सीड सिस्टम। इंडिजिनस सीड्स जो है, दिस इफ यू सी देयर आर लॉट ऑफ नेम्स फॉर दैट, बट हमने ये प्रेफर करते हैं ट्रेडिशनल वैरायटी का नाम हमको अच्छा इसलिए लगा कि फार्मर वैरायटी बोलेंगे तो फार्मर एक्ट में आ जाता, उसका कोई डेफिनेशन है। इंडिजिनस बोलेंगे तो then we think that which varieties are indigenous, which are exotic. 400 साल पहले हमारे पास मिर्ची आया तो वो भी इंडिजिनस वैरायटीज उसी में भी है। तो इंडिजिनस वैरायटी से क्या प्रॉब्लम है? एथनिक मीन्स ओनली ट्राइब्स, अदर्स डू नॉट कल्टिवेट। कई नाम है, बट इससे ट्रेडिशनल वैरायटी इज द वन विच वी वुड लाइक टू प्रमोट। देन दे आर एक्चुअली ये इंडिजिनस वैरायटीज का खासियत ये है कि हर इकोसिस्टम में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में किसानों ने सेलेक्ट करके उसको वैरायटी बनाया। सो जो वैरायटी है, आई एम सॉरी रंगलक्ष्मी गारू, आई थिंक हिंदी इज इश्यू, इट्स ओके। सो जो हमने फार्मर्स ने हजारों साल मेहनत करके सेलेक्ट करके अपना एक वैरायटी बनाया। हम आके, मैं फार्मल एग्रीकल्चर सिस्टम का 40 साल काम किया, तो हम आके ये बता दिया वैरायटी, आपका वैरायटी कुछ भी नहीं है, वो लो यील्डर है, तो आपका वैरायटी ही नहीं है। हम बनाएंगे वैरायटी, उसको आप ग्रो करो, हायर यील्ड पाओ, फर्टिलाइजर अप्लाई करो, पेस्टिसाइड अप्लाई करो, ज़्यादा पानी दो, फिर आपको बहुत अच्छा पैदावार आएगा। तो इसमें ये गलती था कि जो वैरायटी उस एरिया में जो आपने डेवलप किया, अगर उस एरिया में कंपेयर करेंगे विथ अदर वैरायटीज इंक्लूडिंग इम्प्रूव्ड वैरायटीज, नेचुरल फार्मिंग कंडीशन में जब कंपेयर करेंगे, वी सी दैट दे परफॉर्म बेटर देन रिलीज्ड वैरायटीज। We have a data for that in Odisha, what we have done. So this is a कमी है। इसका आप एक सुझाव दीजिए, कैसा हमने अपने एरिया का वैरायटीज को 2-3 क्रॉप में, नॉट मेनी, 2-3 हजारों है, 2-3 को सेलेक्ट करके अपना एरिया में से आया, उसको कैसा आइडेंटिफाई करेंगे, कैसा साइंटिफिक डेटा डेवलप करेंगे, कैसा उसको आगे बढ़ाएंगे, कम्युनिटी बेस्ड, रीजन बेस्ड। थैंक यू। So this is, there are number of desirable features, cultural significance, genetic base बहुत बड़ा है, not very narrow, flavor and taste बहुत अच्छा है, nutrient density ज़्यादा है, climate और pest का सहना का सहमत है, और nutritional traits हम देखेंगे, normal अगर 1.9 है, up to 5.9 तक, 6.6 तक है नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन में। राइस का एक एग्जाम्पल देंगे तो एक जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, ऐसा बहुत कुछ डेटा है, बट वी वांट डेटा फॉर ईच रीजन इकोसिस्टम, नॉट ए जेनरिक डेटा। हाउ टू डेवलप दैट? देन वी हैव लॉट ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी अवेलेबल। देन द कंटेक्स्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट द कंटेक्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस। माय फर्स्ट स्लाइड सेज वी हैव डन एक्सट्रीमली वेल, फूड सिक्योरिटी बहुत अच्छा लाया, but at what cost? We lost everything. So if you don't want to lose that, still have the maintain food security, agroecology. Natural farming is the only answer, and agroecology का response जो है वो indigenous variety से है। ये अगर हाइब्रिड लाके agroecology में ग्रो करेंगे उसका परफॉर्मेंस नहीं होगा, तो इसलिए indigenous varieties और agroecology मिलके साथ में है। Then we have yesterday also, I think you heard somewhere, lot of traditional systems are there. पढ़ो, principles को उसको निकालो और उसमें यूज करो। देन वी हैव द
examples I have given, and if you click any one of them, you will get more details on the underlined ones. And land races उड़ीसा में जो मैंने बात किया, पहली बार इंडिया में, in my opinion, in the world also, पुराने लैंड रेसेस को इकोसिस्टम वाइज आइडेंटिफाई करके साइंटिफिक डेटा लेके रिलीज कर दिया 4. दिस इज फॉरगॉटन फूड्स. अगर हम 10 ग्रीन्स मार्केट में मिलते हैं, 500 ग्रीन है जो सोइंग ही नहीं करते, बट नॉलेज है, उसको यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, और उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन भी है. वो नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट. हाउ डू वी प्रमोट दैट नॉलेज? कंजर्वेशन का कई तरीका है. इंस्टीट्यूट मतलब जहाँ है वही उसको कंजर्व करना, और बैंक में करना. कई एग्जांपल्स है. टाइप्स ऑफ सीड बैंक्स हमने कई दिया इधर, और स्ट्रेंथ्स जो है हमने बताया. कुछ लो है, सीड एक्सचेंज कम है इन, एंड देन लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चाहते हैं, मार्केटिंग स्किल्स ज़्यादा नहीं है कम्युनिटी सीड बैंक्स में, रिस्क लो है, डिसीजन मेकिंग स्लो है. some good points, some bad points about community managed seed system. Each one is analyzed here. उसको अगर देखेंगे, कम्युनिटी कई एग्जाम्पल्स है. केरला में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में जो कम्युनिटी मैनेज्ड सीड सिस्टम चल रहा है, उसका कई एग्जाम्पल्स है. क्या चैलेंजेस है? बहुत है. यील्ड कम बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ यील्ड कम नहीं है. उस इकोसिस्टम में नेचुरल फार्मिंग को करो, ज़्यादा होगा. न्यूट्रिशन ज़्यादा है, नो कंट्रोवर्सी. कास्ट ऑफ कल्टिवेशन जीरो, बिकॉज नेचुरल फार्मिंग में इनपुट का कास्ट ही नहीं है. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करेंगे, सीड सिस्टम डेवलप करेंगे, एनवायरमेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव करेंगे, और रेजिलियंस बहुत है. सोशल एंड एथिकल साइंटिस्ट, स्टार्ट लर्निंग टू वर्क विद द सोशल साइंटिस्ट. एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, किसानों, सब जो है, प्लीज रेस्पेक्ट द सोशल साइंसेस. That's where we need to, this is a gap, we need to fill up this gap. Knowledge and training, market में challenges हैं, policies मैंने पहले ही बात कर दिया. And thanks to all the organizers as well as to all of you for setting this contact. Thank you.